नमस्कार दोस्तों। एक अजेय योद्धा का स्मरण किया जाए जिसने एक महायुद्ध तो जीत लिया। एक ऐसा युद्ध जिसकी गाथाएं युगों युगों तक गाई जानी थी। बिल्कुल। शत्रुओं का सर्वनाश हो चुका था। विजय का शंखनाद पूरे आकाश को गुंजा रहा था। हाँ, और रणभूमि में रक्त और धूल के मध्य खड़े उस नायक को लगा कि अब केवल शांति शेष है, परंतु नियति का सबसे क्रूर उपहास अभी बाकी था। उस महान योद्धा को यह भान भी नहीं था कि जिस रणभूमि को उसने जीता है, उससे भी कहीं अधिक भयंकर युद्ध अब उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। सत्य कहा। अपने ही घर, अपनी ही जन्मभूमि लौटने का युद्ध, एक ऐसा अंधकारमय संघर्ष जो 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 10 वर्षों तक चलने वाला था। 10 वर्ष। और ये कहा था है महाकवि होमर द्वारा रचित महाकाव्य ओडिसी की। ये कोई साधारण कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानव जीवन के चरम संघर्ष की, अदम्य साहस और असहनीय विरह की सबसे महान गाथा है। ट्रॉय का वो भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका है। राजा ओडिसियस अपनी जन्मभूमि इथाका लौटने के लिए नौकाओं पर पाल तान चुके हैं। सागर की लहरों पर नौकाएं हिचकोले ले रही हैं। ग्रीक सेना विजय के मद में चूर है, परंतु उस अथाह जलराशि में एक अनजाना भय छिपा है। यात्रा के आरंभ में ही एक अत्यंत भयानक बाधा उत्पन्न होती है। एक ऐसा अज्ञात द्वीप जहां उनका सामना सबसे पहले एक मानवेतर शक्ति से होता है। हाँ, पॉलीफेमस का द्वीप। वो एक विशालकाय, एक आंख वाला दानव है, एक साइक्लोप्स। वो उन थके हुए वीर योद्धाओं को अपनी अंधकार में गुफा में बंदी बना लेता है। गुफा के द्वार पर एक इतनी विशाल चट्टान रख दी जाती है जिसे हटाना सैकड़ों मानवों के वश में भी नहीं है। और फिर आरंभ होता है मृत्यु का तांडव। सत्य है, वो दानव बिना किसी दया भाव के एक एक करके ओडिसियस के वीर साथियों को अपना ग्रास बनाने लगता है। मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी थी। रक्त और अस्थियों के उस भयानक दृश्य के मध्य कोई भी सामान्य मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। निश्चित रूप से। ऐसे में जहां शारीरिक बल पूर्णतः व्यर्थ हो चुका था, जहां तलवारें उस दानव की कठोर त्वचा को भेद नहीं सकती थीं, वहीं ओडेसियस एक महान नायक के रूप में उभरता है। उसने बाहुबल का नहीं, अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किया। जब मृत्यु निश्चित जान पड़ी तो उसने एक अत्यंत चतुर योजना बनाई। उसने उस दानव को अत्यंत तीव्र मदिरा पिलाई, और जब दानव नशे में चूर होकर लड़खड़ाती वाणी में उसका नाम पूछता है तो ओडिसियस अपना वास्तविक नाम नहीं बताता। वह स्वयं को कहता है कोई नहीं। इतने भयानक मृत्यु संकट के मध्य मस्तिष्क का ऐसा विलक्षण उपयोग। हाँ, और फिर जैसे ही वो दानव गहरी निद्रा में डूबता है, ओडिसियस और उसके साथी एक जलता हुआ नुकीला भाला उसकी उस इकलौती आंख में पूरी शक्ति से घोंप देते हैं। दानव पीड़ा से चीखने लगता है। उसकी भयानक चीखें सुनकर जब अन्य दानव गुफा के बाहर आते हैं और पूछते हैं कि उसे कौन मार रहा है, तो वो अंधा राक्षस चिल्लाता है कि मुझे कोई नहीं मार रहा है। बिल्कुल, ये सुनकर सब लौट जाते हैं। अपनी इसी बुद्धि के बल पर ओडिसियस भेड़ों के पेट से चिपककर उस मृत्यु गुफा से बच निकलता है। विजय का ये क्षण अत्यंत अद्भुत था। बुद्धि ने बाहुबल को पराजित कर दिया था, परंतु ठीक इसी क्षण मानव स्वभाव की सबसे बड़ी दुर्बलता भी प्रकट होती है, अहंकार। जब नौकाएं सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाती हैं, तब ओडिसियस के भीतर का सोता हुआ अहंकार जाग उठता है। ये एक अत्यंत विस्मयकारी निर्णय था। जिस चतुरता से उसने अपने प्राण बचाए, उसी को उसने स्वयं ही नष्ट कर दिया। हाँ, वो चिल्लाकर उस अंधे दानव को अपना वास्तविक नाम बता देता है, ओडिसियस, इथाका का राजा। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल सिद्ध होती है, क्योंकि वो दानव कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो साक्षात समुद्र के देवता पोसाइडन का पुत्र था। अपने पुत्र की ये दुर्दशा देखकर पोसाइडन का प्रचंड क्रोध भड़क उठता है। समुद्र की लहरें मानो प्रतिशोध की ज्वाला में उबलने लगती हैं। और देवता पोसाइडन शाप देते हैं कि ओडिसियस अब कभी अपनी जन्मभूमि नहीं लौट पाएगा, और यदि लौटा भी तो उसके सभी साथी नष्ट हो जाएंगे। चाप हृदय में एक गहरा भय उत्पन्न कर देता है। जिस मार्ग से उसे घर जाना है, वही मार्ग अब उसके मृत्यु का कारण बन गया है। मृत्यु भय की ये छाया निरंतर उनके साथ चलती है, और अगला पड़ाव होता है मायाविनी सरसे का द्वीप। सरसे का मायाजाल अत्यंत भयानक और मनोवैज्ञानिक है। वह वीर योद्धाओं के मस्तिष्कों को उनके ही शरीरों में बंदी बना देती है। वो उन्हें पशुओं में, असुअरों में परिवर्तित कर देती है। सत्य है,
ये घटना दर्शाती है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी ही वासनाओं और प्रलोभनों का दास बनकर अपना मानवीय रूप खो बैठता है। परंतु देवताओं की कृपा और अपने अदम्य साहस से ओडिसियस उस मायाजाल को छिन्न भिन्न कर देता है। एक बड़ी विजय, परंतु इसके पश्चात सरसे उसे जो आगे का मार्ग दिखाती है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पाताल लोक की यात्रा। मृतकों की दुनिया, जीवित रहते हुए मृत्यु के अनंत अंधकार में प्रवेश करना। संसार के सबसे निर्भीक योद्धा के लिए भी यह एक कंपा देने वाला दृश्य है। उसे एक भविष्यवक्ता से ये जानने के लिए भेजा जाता है कि वो इथाका कैसे पहुंच सकता है। परंतु जब ओडिसियस पाताल लोक में पहुंचता है तो दृश्य हृदय को चीर देने वाला होता है। वहां वो अपने उन वीर मित्रों की आत्माओं को भटकते हुए देखता है जो ट्रॉय के महायुद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। जो महान योद्धा रणभूमि में मृत्यु से नहीं डरे, वे उस अंधकार में विलाप कर रहे हैं। यहाँ एक अत्यंत मार्मिक क्षण आता है। यह बोध होता है कि रणभूमि में शरीर पर लगे घावों से भी अधिक पीड़ादायक अपनों से दूर रहने की यह विवशता है। उस महान योद्धा का हृदय ये देखकर टूट जाता है कि मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाला गौरव कितना निरर्थक है यदि आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हैं। पाताल लोक का वो विषाद स्पष्ट करता है कि मृत्यु से अधिक भयानक है विस्मृति, और जब वे पाताल से लौटकर अपनी नौकाओं को आगे बढ़ाते हैं तो मृत्यु का एक नया सम्मोहक रूप उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सायरन का गीत, एक ऐसा मायावी और मधुर संगीत जिसे सुनकर नाविक अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और जल समाधि लेने पर विवश हो जाते हैं। सायरन का संगीत उस विनाशकारी प्रलोभन का प्रतीक है जो देखने या सुनने में अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, परंतु जिसका अंत केवल सर्वनाश है। ओडिसियस के भीतर ज्ञान और रहस्य की एक प्रबल पिपासा थी। वो उस गीत को सुनना चाहता था, परंतु अपने प्राण गंवाए बिना। यहाँ ओडिसेस का निर्णय विस्मित कर देता है। उसने अपने सभी साथियों के कानों में मोम भरवा दिया ताकि वे कुछ भी न सुन सकें, और स्वयं को जहाज के मस्तूल से रस्सियों द्वारा अत्यंत कठोरता से बंधवा लिया। जब जहाज सायरन के निकट से गुजरा तो वो सम्मोहक मृत्यु गीत ओडिसेस के कानों में पड़ा। वो तड़प उठा, रस्सियां तोड़ने का प्रयास करने लगा। वो चीख चीख कर अपने साथियों से स्वयं को खोलने की आज्ञा देने लगा। ये एक मनुष्य का अपनी ही इच्छाओं से युद्ध था। परंतु साथियों ने उसे और कसकर बांध दिया। वह गीत सुनकर भी जीवित बच गया, परंतु यह संकट टला ही था कि प्रकृति ने सबसे क्रूर परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। मार्ग में दो साक्षात मृत्यु रूप भयंकर बाधाएं आ खड़ी हुईं। एक और 6 सिरों वाली खूंगार राक्षसी स्किला, जो पलक झपकते ही नाविकों को निगल जाती थी, और दूसरी ओर कैरिब्डिस, एक ऐसा भयंकर जल भंवर जो पूरे के पूरे जहाज को एक ही क्षण में पाताल में खींच सकता था। यह एक असंभव चयन था। एक और मृत्यु है और दूसरी ओर भी सर्वनाश। यदि भंवर से बचते हैं तो राक्षसी निगल जाएगी, यदि राक्षसी से बचते हैं तो जहाज भंवर में समा जाएगा। एक नायक ऐसे क्षण में क्या चुनता है? जहाज को बचाने के लिए ओडिसियस को एक ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ता है जो जीवन भर उसे शूल की भांति चुभता रहेगा। उसे अपने कुछ वीर साथियों का बलिदान देना पड़ता है। 6 वीर साथी स्किला का ग्रास बन जाते हैं और ओडिसियस विवशता से उन्हें मृत्यु के मुख में जाते देखता रहता है। अपनी आंखों के सामने अपनों को मृत्यु के मुख में धकेलना, इस ग्लानि का भार वह कैसे सहन करता होगा। परंतु यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। जहाज उस मृत्यु मार्ग से बाहर निकल आता है। परंतु नियति अभी भी संतुष्ट नहीं थी। भाग्य का चक्र यही नहीं रुकता। आगे चलकर सूर्य देवता के क्रोध के कारण एक भयंकर तूफान शेष नौकाओं को भी छिन्न भिन्न कर देता है। ओडिसियस के बचे हुए सभी साथी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पोसाइडन का शाप फलीभूत हो जाता है। सर्वनाश के पश्चात अब वह पूर्णतः एकाकी है। कोई नौका नहीं, कोई मित्र नहीं। लहरों से जूझता हुआ मृतप्राय अवस्था में वो अप्सरा कैलिप्सो के द्वीप पर आ पहुंचता है। यहाँ ये गाथा एक अत्यंत भावुक मोड़ लेती है। कैलिप्सो का द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वह अप्सरा ओडिसियस पर मोहित हो जाती है। वह उसे वर्षों तक अपने द्वीप पर रोके रखती है और फिर वो ओडिसियस को वो प्रलोभन देती है जिसके लिए संसार का कोई भी मनुष्य अपना सर्वस्व त्याग दे। अमरता। वह कहती है कि यदि ओडिसियस हमेशा के लिए वहीं रुक जाए तो वह उसे देवों के समान अमर कर देगी। न कभी वृद्धावस्था छुएगी, न कभी रोग सताएगा,
न कभी मृत्यु आएगी। अनंत काल तक वो एक सुंदर यौवन के साथ उस स्वर्गिक द्वीप पर निवास कर सकता है। संसार का हर मनुष्य मृत्यु से भयभीत है। हर कोई अमर होना चाहता है। फिर इस महान योद्धा ने, जिसने मृत्यु को इतनी निकटता से देखा है, अमरता को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि एक साधारण मानव का सबसे बड़ा स्वर्ग उसका अपना घर, उसका परिवार और उसकी जन्मभूमि होती है। अत्यंत सत्य। समुद्र के किनारे बैठकर इथाका की दिशा में देखता हुआ ओडिसियस निरंतर अश्रु बहाता रहता है। उसे वो अमरता नहीं चाहिए जिसमें उसकी पत्नी पेनेलोप न हो। उसे वह जीवन नहीं चाहिए जहां वह अपने घर की मिट्टी को न छू सके, अपने पुत्र को बड़ा होते न देख सके। वह देवों का अनंत जीवन ठुकराकर एक मनुष्य का दुख भरा जीवन चुनता है, केवल अपने प्रेम के लिए। वह जानता है कि इथाका लौटने का अर्थ है वृद्धावस्था, पीड़ा और अंततः मृत्यु को स्वीकार करना। फिर भी वह यही मार्ग चुनता है। और अंततः देवताओं के आदेश से कैलिप्सो उसे जाने देती है। परंतु यह लौटना इतना सरल नहीं था। 20 वर्षों की लंबी, पीड़ादायक और सर्वनाशकारी यात्रा के पश्चात वो अपनी जन्मभूमि पहुंचता है। इथाका में कोई विजयनाद नहीं होता। वहां एक भयंकर संकट मंडरा रहा है। उसकी पत्नी पेनेलोप ने पूरे 20 वर्षों तक अपने पति की प्रतीक्षा की है। यह प्रतीक्षा अपने आप में एक महायुद्ध से कम नहीं है। परंतु अब उसका महल दुष्ट और अहंकारी पुरुषों से भरा पड़ा है। वे सभी ओडिसियस की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं और पेनेलोप को विवश कर रहे हैं कि वो ओडिसियस को मृत मान ले और उनमें से किसी एक को अपना पति चुन ले। उसका पुत्र टेलेमाकस अब बड़ा हो चुका है, परंतु उन सैकड़ों शत्रुओं के सामने एकाकी है। तो जब ओडिसियस लौटता है तो वो एक प्रचंड राजा की तरह प्रवेश क्यों नहीं करता? वो एक मलिन भिक्षुक का रूप धारण करता है। यह उसके चरित्र का सबसे बड़ा विकास है। बिल्कुल। जो योद्धा कभी अपने अहंकार के कारण पोसाइडन का शिकार हुआ था, उसने अब धैर्य और नियंत्रण सीख लिया है। वो अपने ही जन्मभूमि पर एक दुर्बल भिक्षुक के रूप में लौटता है। उसे कोई पहचान नहीं पाता। वो अपने ही घर में हो रहे अपने अपमान को मौन रहकर सहन करता है। वो अपने शत्रुओं की संख्या और शक्ति का आकलन करता है। ये उसके धैर्य की चरम परीक्षा है। और फिर वो क्षण आता है जो इस संपूर्ण महाकाव्य का सबसे रोमांचक दृश्य है। महल में एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पेनेलोप घोषणा करती है कि जो कोई भी ओडिसियस के उस विशाल और अत्यंत कठोर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह उसी से विवाह करेगी। वो भली भांति जानती है कि उस धनुष को झुकाना ओडिसियस के अतिरिक्त किसी के वश में नहीं। एक एक करके सभी अहंकारी दुष्ट पुरुष आगे आते हैं। वे अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, पसीने से भीग जाते हैं, परंतु उस महान धनुष को तनिक भी नहीं झुका पाते। तब वो मलिन भिक्षुक आगे बढ़ता है। सभी उसका उपहास करते हैं, अट्टहास गूंजता है। वे कहते हैं कि जो वीर योद्धा में ही कर सके, वो ये निर्बल भिक्षुक कैसे करेगा? परंतु जब वो भिक्षुक धनुष को अपने हाथों में उठाता है तो दृश्य एकाएक बदल जाता है। संपूर्ण प्रांगण में निस्तब्धता छा जाती है। वह अत्यंत सहजता से, बिना किसी विशेष प्रयास के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देता है। उसी क्षण भिक्षुक का वेश उतर जाता है और 20 वर्षों का दबा हुआ ओडिसियस का प्रचंड अजेय रूप प्रकट होता है। इसके पश्चात जो होता है वो न्याय और प्रतिशोध का अत्यंत तीव्र और प्रलयंकारी दृश्य है। बाणों की वर्षा होने लगती है। ओडिसियस और उसका पुत्र टेलेमाकस मिलकर उन सभी दुष्टों का संहार कर देते हैं। महल का प्रांगण रक्त से रंजित हो जाता है। अन्याय का अंत होता है। जिस घर को उन दुष्टों ने अपवित्र किया था, ओडिसियस उसे पुनः पवित्र करता है। परंतु भावनाओं का सर्वोच्च शिखर अभी शेष है। युद्ध समाप्त हो चुका है, महल शांत है, परंतु पेनेलोप अब भी अविश्वास में है। 20 वर्षों का छलकपट देखकर उसका हृदय शंकित है। वह कैसे मान ले कि यह देवतुल्य पुरुष उसका पति ही है? वह ओडिसियस की अंतिम परीक्षा लेती है और अपनी दासी से कहती है कि ओडिसियस की शैया को कक्ष से बाहर निकाल दे। ये सुनकर ओडिसियस अत्यंत विचलित और क्रोधित हो उठता है। वो कहता है कि उस शैया को कोई कैसे हिला सकता है? उसका निर्माण तो स्वयं उसने एक जीवित जैतून के वृक्ष के तने को तराशकर जड़ों को काटे बिना किया था। ये वो गुप्त रहस्य था जो केवल और केवल उन दोनों को ज्ञात था। संसार का कोई अन्य व्यक्ति यह नहीं जानता था कि वो शैया एक जीवित वृक्ष का हिस्सा है जिसे हिलाया नहीं जा सकता,
ठीक उनके प्रेम की भांति। ये सुनते ही पेनेलोप का अविश्वास टूट जाता है। उसकी आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। वह दौड़कर ओडिसियस के गले लग जाती है। 20 वर्षों की भयानक विरह वेदना अंततः समाप्त होती है। ये महाकाव्य पूर्णतः स्थापित करता है कि बाहुबल से कहीं अधिक महान शक्ति बुद्धि और धैर्य है। और संसार की सबसे बड़ी विजय कोई विशाल साम्राज्य जीतना या अजेय होना नहीं, बल्कि अपनी घर वापसी है। अपने प्रियजनों के पास लौटना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। निस्संदेह, बिना उस घने अंधकार का सामना किए, बिना मृत्यु के उन भयंकर रूपों को देखे, प्रकाश और जीवन का वास्तविक मूल्य कभी ज्ञात नहीं होता। यहाँ एक अंतिम विचार अवश्य उठता है। यदि ओडिसियस ने उस दिन कैलिप्सो के द्वीप पर अमरता स्वीकार कर ली होती, तो क्या वह सदा के लिए जीवित रहता? हाँ, उसे न कोई दुख होता, न कोई रोक। परंतु क्या वो कभी वह महान नायक बन पाता जिसने मृत्यु को हराकर अपने प्रेम को पाया? जो विरह की अग्नि में नहीं तपा, वह मिलन की गहराई को कैसे जान सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के भीतर खोजना होगा। सत्य है, जीवन की सार्थकता संघर्ष और प्रेम में ही निहित है। यदि इस महागाथा ने हृदय को छुआ हो, यदि ओडिसियस के इस भयंकर और प्रेरणादायक संघर्ष में जीवन की कोई झलक दिखी हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपनों के साथ साझा करें, अपने विचार टिप्पणी में प्रकट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।